नमस्कार बच्चों, आज हम बात करेंगे बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक संज्ञा। संज्ञा शब्द को सुनते ही आपके मन में ये आ रहा होगा कि ये बहुत आसान टॉपिक है और तो हमें आता होगा, लेकिन इसमें बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो शायद आप जानते नहीं हैं, आज भी आप उसको रटते हैं। और आज के बाद जब ये हम पढ़ लेंगे टॉपिक, बहुत छोटा टॉपिक है 10 मिनट का, उसके बाद फिर आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं संज्ञा की परिभाषा। संज्ञा की परिभाषा, अब तक हम क्या करते आए हैं, इन 4 नाम को रटते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, नाम और भाव को संज्ञा करते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु और भाव के नाम को संज्ञा करते हैं, इसी को हम रटते आते हैं। अगर इस परिभाषा को हम हटा दें और थोड़ा सा हम सोचें, इस परिभाषा को हम बदलें, इसका नजरिया अगर हम बदल दें तो नजरिया क्या होगा, जितनी चीजें इन आंखों से आप देखते हो वो सब संज्ञा है। खत्म। जो कुछ आपने इन आंखों से देखा वो सब क्या है, वो सब संज्ञा है। अब वो चाहे मोबाइल हो जो आपने हाथ में ले रखा है, चौक हो, मैं हो, कमरा हो, जयपुर हो, दिल्ली हो, बंबई हो, ये सब क्या है, ये सब संज्ञा है। तो याद आप इनको रखिए, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा करते हैं, लेकिन दिमाग में क्या रखोगे, दिमाग में रखो कि जो कुछ भी हम आंखों से देख पाते हैं वो सब संज्ञा है। सही है। उसके बाद हम बात करते हैं भेद की। अब यहाँ पे बच्चों को बहुत दिक्कत है। दिक्कत क्या है, कुछ मानते हैं कि 3 भेद हैं, कुछ मानते हैं 5 भेद हैं। बात तो सही है। तो आज उसका समाधान हम करते हैं। प्रश्न पूछने के आधार पर आपको उसका उत्तर देना है। अगर प्रश्न पूछा जाए कि संज्ञा के मूलतः कितने भेद हैं, मतलब मूल रूप से मुख्य भेद कितने हैं, आप कहोगे इसके 3 भेद हैं। और अगर प्रश्न आ जाए कि अर्थ के आधार पर कितने भेद हैं, तो फिर आप 5 लिख सकते हो। अब ये 3 तो हमने पढ़े, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। 2 भेद कौन से हैं, वो है समूहवाचक और द्रव्यवाचक। और ये इस जातिवाचक के ही उपभेद हैं, ध्यान रखना, दोनों इसी के उपभेद हैं। मुख्य रूप से 3 भेद हैं, लेकिन अर्थ के आधार पर अगर करें तो फिर वो 5 भेद हो जाते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। अब हम बात करते हैं कि एक की व्यक्तिवाचक की पहचान कैसे करें। जैसे नाम लिखा है व्यक्तिवाचक, तो व्यक्ति का मतलब केवल व्यक्ति नहीं है। यहाँ व्यक्ति का मतलब केवल व्यक्ति नहीं है, किसी भी वस्तु, व्यक्ति और स्थान, इनमें से किसी का भी नाम आ जाता है। यहाँ पे आपको ध्यान देना है नाम पर। किसी का भी अगर नाम आ जाता है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जैसे मान लो मेरा अगर नाम आ जाए जगदीश प्रसाद सोनी, मतलब व्यक्तिवाचक। अगर हम बोले गंगा नदी, हिमालय पर्वत, रामचरितमानस, सब क्या है, व्यक्तिवाचक, क्योंकि उसका नाम आ गया है। व्यक्ति से मतलब नहीं है, ध्यान रखना, केवल व्यक्ति ही व्यक्तिवाचक हो ऐसा नहीं है। अगर किसी स्थान का भी नाम आ गया, रामपुरा, रामपुरा भी व्यक्तिवाचक, क्योंकि नाम दे दिया इसका। किसी वस्तु का भी अगर नाम आ गया तो वो भी व्यक्तिवाचक है। अब हम बात करते हैं जातिवाचक। जातिवाचक का मतलब एक जैसे दिखने वाले समूह का अगर बोध हो। जैसे आप बोलोगे पशु, तो पशु जैसे ही आपने बोला, दुनिया के जितने भी जानवर हैं, पशु है, वो आपकी आंखों के सामने आ गए। तो समूह जो है उसको हम बोलते हैं जाति। जैसे बच्चे, अब बच्चे में सभी बच्चे आ गए, पुरुष सभी पुरुष आ गए, महिलाएं सभी महिलाएं आ गई, कमरे सभी कमरे आ गए, इसको हम बोलते हैं जातिवाचक। एक जैसे समूह का बोध हो। और भाववाचक थोड़ा समझने में दिक्कत आती है बच्चों को। भाववाचक का मतलब है भाव। जैसे मेरे चेहरे पर गुस्से का भाव है, क्रोध का भाव है, तो क्रोध क्या है, भाववाचक है। मेरे चेहरे पर रोने का भाव है तो क्या है, वो भाववाचक है। मेरे चेहरे पर प्रेम का भाव है तो वो भी क्या है, भाववाचक है। क्रोध,
गुस्सा, प्रेम, ईमानदारी, चतुराई, चालाकी, ये सब क्या है? ये भाववाचक है। अब बात आती है, ये तो छोटी सी बात हो गई, अब आती है कि भाववाचक संज्ञा बनाइए। प्रश्न आता है हमें सब परीक्षा में, निम्न शब्दों की भाववाचक संज्ञा बनाइए। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि भाववाचक संज्ञा 5 प्रकार से बनती है। कितने प्रकार से? 5 प्रकार से। अब ये प्रकार कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो जातिवाचक से ही बनती है। जो जातिवाचक संज्ञा है उससे भी भाववाचक संज्ञा बन जाती है। कैसे बनेगी बताऊंगा। दूसरा बनेगा सर्वनाम से। सर्वनाम से भी जातिवाचक संज्ञा भाववाचक संज्ञा बनती है। विशेषण से भी भाववाचक संज्ञा बनती है। क्रिया से भी भाववाचक संज्ञा बनती है और अव्यय से भी भाववाचक संज्ञा बनती है। अव्यय से भी भाववाचक संज्ञा बनती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कितनी प्रकार से भाववाचक संज्ञा बनती है। किस किस से बनती है? जातिवाचक से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से और अव्यय से। अब हम बात करें एक एक की। भाव दिक्कत कहाँ आती है? भाववाचक संज्ञा और विशेषण, इन दोनों में आपको लगता है कि दोनों एक जैसे हैं, पता कैसे करें? आज हम इसका समाधान देखते हैं। आप यूँ देखिए, जैसे वीर, तो वीर शब्द का मतलब हम किसी व्यक्ति की बात करते हैं जिसमें वो क्वालिटी है, वो गुण है, वो विशेषता है कि वो वीर है, वो वीर है। लेकिन विशेषता क्या है जिसके कारण हमने उसको वीर कहा? जैसे मान लो वीर व्यक्ति है, वो डरता नहीं है, उसके चेहरे में तेज है, उसके जो हाव भाव है उससे पता चल जाता है कि ये व्यक्ति वीर है। तो उसके जो हाव भाव है उसको हम बोलते हैं भाववाचक संज्ञा और वीरता बन जाएगा। वीर तो हो गया आदमी जो कि विशेषण है, लेकिन वीरता क्या है? वीरता भाववाचक है। अब आप बोलोगे वीरता क्या है? वीर व्यक्ति के जो हाव भाव है जिससे आपको लग रहा है कि वो इसलिए वीर है, ये आपके हैं भाववाचक। मान लो कायर, अब कायर तो क्या है? व्यक्ति की विशेषता है, डरपोक के साथ। लेकिन ऐसी क्या बातें आपने देखी उसमें कि आपको लगा वो डरपोक है, कायर है? किसी भी चीज को देख के घबरा जाना, पसीने आ जाना, डर जाना, दुम दबा के भाग जाना, पीठ दिखा दे, ये सब चीजें क्या है? ये कायरता की पहचान है, भाव है, और वो भाव को हम बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। याद रहेगा। अब आज हम बात करते हैं कि जो भाववाचक संज्ञा का प्रश्न पूछा जाता है उसको कैसे करना है, और इसके लिए मैं बहुत कम शब्दों में आपको बता दूं। कुछ शब्द ऐसे लाया हूं मैं, कुछ शब्द उसमें अगर 2-4 प्रत्यय हम याद कर लें तो भाववाचक संज्ञा ही बिल्कुल मान लो हो गई आपकी पूरी। कैसे देखते हैं? जैसे यहाँ पे जो शब्द आपको दिख रहे हैं, देव, नर, नारी, नेता, पशु, पिता, पुरुष, प्रभु, बंधु, माता, व्यक्ति, मम, स्वर, स्त्री और हिंदू, इनमें सब में अगर आप त्व लगा दो, क्या लगा दो? त्व प्रत्यय, आधा तय और व, अगर त्व प्रत्यय लगा दोगे तो ये सब क्या बन जाएंगे? ये भाववाचक संज्ञा बन जाएंगे। अभी तो क्या है ये? अभी ये केवल संज्ञा है, कोई विशेषण है, कोई क्रिया है, फिर सब क्या बन जाएंगे? भाववाचक। जैसे क्या बनेगा? देवत्व, नरत्व, नारीत्व, ये नेता का बनता है नेतृत्व, ध्यान रखना, ये ध्यान रखना, नेतृत्व बनता है इसका। पशु से पशुत्व, पिता से पितृत्व, पुरुष से पुरुषत्व, प्रभुत्व, बंधुत्व, मातृत्व, व्यक्तित्व, ममत्व, स्वत्व, स्त्रीत्व और हिंदुत्व। केवल त्व लगाना है, आपको क्या लगाना है? त्व लगाना है, और इतने शब्दों को याद ही नहीं करना है, वरना हम क्या करते हैं? देव, देवत्व, नर, नरत्व, नारी, नारीत्व, इनको याद कर लिया, केवल दो प्रत्यय को याद कर। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कितने शब्द लिखे हैं, कितने हैं? कम से कम 15-20
इनमें एक चीज आप ध्यान रख लो, एक चीज, एक प्रत्यय लगा दो, और वो प्रत्यय क्या है? वो प्रत्यय है आपका ता। क्या है भाई? ता। इन शब्दों में लास्ट में केवल ता जोड़ दो आप, सबकी भाववाचक बन जाएगी। कैसे बनेगी? मैं आप बोलते रहो, मैं लिखती रहता हूँ। मनुष्यता, मित्रता, सचता मतलब मूर्खता, ध्यान रखो, सच मतलब मूर्ख होता है। मूर्खता, शिशुता, सज्जनता, उदासीनता, अमरता, दानवता, निजता। अब ये निज क्या है? ये निजवाचक सर्वनाम है, तो सर्वनाम से भाववाचक बनी कि नहीं बनी? बनी। उपयोगी, उपयोगिता, एक, एकता, कटुता, कठोरता, कायरता, कुटिलता, कुलीनता, कुशलता, कृत्रिमता, गंभीरता, चंचलता, चपलता, दीनता, तीव्रता, दुष्टता, नास्तिकता, नीचता, परतंत्रता, स्वतंत्रता, मधुरता, महानता, कायरता, वीरता, निकटता, सुगमता। एक प्रत्यय ने आपकी आसानी सोल्व कर दी, एक प्रत्यय ने आपकी आसानी कर दी पूरी। इनको आपको केवल शब्दों को देखना है और सीधा ताला लगाना है लास्ट में। अब रट्टा नहीं मारोगे आप, आगे आ जाओ। ऐसे शब्द दिए हैं फैलना, बचना, बहना, झुकना और चुनना। अगर इसमें हम आव प्रत्यय लगा दें, क्या लगा दें? आव प्रत्यय, तो ये समस्या आपकी हल्के से फैलना से होता है फैलाओ, क्या हो जाएगा? ये मैं यहां लिखता हूं, फैलाओ। बचना से बचाओ, बहना से बहाओ, झुकना से झुकाओ और चुनना से चुनाओ। याद रहेगा आव प्रत्यय। यहां पे आ जाओ, ये बहुत अच्छा एक प्रत्यय है आहट। क्या है? आहट। अगर इन सब में हम आहट लगा दें तो ये सब भाववाचक संज्ञा बन जाएंगे। कैसे? गिरना से गिरावट, घबराना से घबराहट, चिल्लाना से चिल्लाहट, झुंझलाना झुंझलाहट, मुस्कुराना से मुस्कुराहट, खटखटाना से खटखटाहट। मतलब आपने क्या किया? वह याद किया, ता याद किया, आओ याद किया, आहट याद किया। 1 2 3 4, चार प्रत्यय, चार शब्दांश, शब्द भी नहीं, चार शब्दांश आपने याद किए और कम से कम 40-50 शब्द आपने भाववाचक संज्ञा याद कर दी। अब यहाँ की हम बात करते हैं थोड़ा सा। जातिवाचक से बन गया फिर देव। देव क्या है? देव में सभी आ गए ना। देव क्या है? देवता जो है उसमें सभी देवता आ गए, जातिवाचक है। उसके बाद में सर्वनाम से अपना, अपनापन, पराया, परायापन, निजता, ये उसी के हैं। विशेषण में अच्छा से अच्छाई, बुरा से बुराई। क्रिया में क्या है? लिखना से लिखाई, पढ़ना से पढ़ाई, सब वही तो है। और अव्यय में भी इस प्रकार से हम बना सकते हैं। अब हम एक और बात करेंगे आज, जो आपको पता शायद हो नहीं हो। एक ध्यान रखना, कितनी ही बार, हर बार नहीं, कितनी ही बार जातिवाचक संज्ञा भी व्यक्तिवाचक का काम करती है। क्या कहा मैंने? जो जातिवाचक संज्ञा है वो किसका काम करती है? व्यक्तिवाचक का। कैसे करती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा का काम करती है। अब कैसे करती है वो मैं आपको बताता हूं। जातिवाचक संज्ञा किस प्रकार से व्यक्तिवाचक का काम करती है। जैसे एक वाक्य में बोलूं तो उन दिनों पंडित जी प्रधानमंत्री थे। उन दिनों पंडित जी प्रधानमंत्री थे। अब पंडित जी तो कितने ही हैं, मतलब ये जातिवाचक शब्द है, लेकिन उस वाक्य में जो पंडित जी शब्द हमने लिया है वो जवाहरलाल नेहरू के लिए लिया है। और जवाहरलाल नेहरू क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो इस प्रकार से हम जातिवाचक को व्यक्तिवाचक में बदल देते हैं। उसी प्रकार से व्यक्तिवाचक संज्ञा को भी जातिवाचक में बदला जाता है या फिर प्रयोग किया जाता है तो व्यक्तिवाचक, लेकिन उसका प्रयोग जातिवाचक के रूप में किया है। कैसे किया है आप देखिए इसको। जैसे दुनिया में बोलता हूं एक वाक्य कि दुनिया में रावणों की कमी नहीं है। अब रावण तो व्यक्तिवाचक है, लेकिन इस वाक्य का अर्थ क्या है कि बुरे लोगों की, जो उसको बुरा मानते हैं उसके लिए बुरे लोग, और जो रावण को अच्छा मानते हैं उसके लिए अच्छे लोग। मतलब
व्यक्तिवाचक को हम जातिवाचक में प्रयोग कर देते हैं। जैसे विभीषण से बचो, विभीषण मतलब रावण का भाई था, उसने घर का भेद बताया, तो ऐसे लोगों से बचो। जय चंदों से बचो, जिसने पृथ्वीराज को धोखा दिया। तो इस प्रकार से हम जातिवाचक को व्यक्तिवाचक में, व्यक्तिवाचक को जातिवाचक में प्रयोग कर देते हैं। जब कोई प्रश्न आता है तो उसमें आप देखो पहले कि अगर व्यक्तिवाचक है तो क्या इस वाक्य में व्यक्ति के लिए प्रयोग हो रहा है, बहुत सारों के लिए जातिवाचक के लिए प्रयोग हो रहा है। और ये जो संज्ञा का आपको मैंने पढ़ाया चैप्टर, ये पद परिचय में बहुत काम देता है। 10वीं के बच्चे ध्यान रखें, विशेष करके ये पद परिचय में बहुत काम देता है। धन्यवाद बेटा।